हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा सीएसआई नेट, सेट, गेट एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज किया था। आज हम एज पिरामिड, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। So number of individual per unit of area or volume is known as population density. डेंसिटी एक स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये चेंज होती रहती है जैसे इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं या फिर रिमूव होते हैं पॉपुलेशन में। जब इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं पॉपुलेशन में उसे हम नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन बोलते हैं एंड रिमूव होते हैं थ्रू मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन। तो अब ये देख लेते हैं ये 4 फैक्टर्स जिसपे पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड होती है वो कौन कौन से, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। सबसे पहले आता है नेटेलिटी। नेटेलिटी क्या है? इट इज द बर्थ रेट विद इन अ पॉपुलेशन। मोर्टेलिटी इज द डेथ रेट विद इन अ पॉपुलेशन। इमिग्रेशन इज इनफ्लक्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर एरिया। बाहर से कितने इंडिविजुअल्स उस एरिया में आए हैं, दैट इज इमिग्रेशन। एंड एमिग्रेशन इज मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आउट ऑफ अ पॉपुलेशन एंड इनटू अदर लोकेशन। कितने इंडिविजुअल्स उस एरिया से बाहर गए हैं, दैट इज एमिग्रेशन। जैसे इस इमेज में दिख रहा है किस तरीके से जो बर्ड है, ये कितनी बर्थ हुए यहाँ पे, कितनी डेथ हुई है, कितने इंडिविजुअल्स उसमें एंटर कर रहे हैं थ्रू इमिग्रेशन और कितने माइग्रेट कर गए हैं थ्रू एमिग्रेशन। इसके बाद आता है पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन। 3 पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन इज देयर। सबसे पहले आता है क्लम्प डिस्पर्शन, यूनिफॉर्म डिस्पर्शन, रैंडम डिस्पर्शन। Clumped dispersion में where individuals are aggregated in certain area of the sampled space। जैसे कि यहाँ इस इमेज में दिख रहा है, ये रेड डॉट्स जो है ये एक मतलब इंडिविजुअल्स हैं जो एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, एग्रीगेट हुए हैं, और बीच में हमें ये खाली जो है वो स्पेस दिख रही है। तो कुछ पैचेस जो है हमें इस तरीके से नजर आ रही है, पैच में नजर आ रही है ये पॉपुलेशन। इसे बोलते हैं क्लम्प्ड डिस्पर्शन। यूनिफॉर्म डिस्पर्शन वेयर इंडिविजुअल्स आर ऑलमोस्ट इक्वली स्पेस्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जहां पे इंडिविजुअल्स जो है वो एक पैटर्न में हमें दिख रहा है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में एक दूसरे से अलग है, स्पेस्ड है। और रैंडम में कहीं भी, रैंडमली कहीं पे भी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। और रैंडम डिस्पर्शन में इंडिविजुअल्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। अब ये एग्जाम्पल है क्लम्प डिस्पर्शन की, रैंडम क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन की, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। सो क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये स्कूलिंग ऑफ फिश दिख रही है, बर्ड्स का दिख रहा है, फ्लॉकिंग ऑफ बर्ड्स है और ये हर्डिंग ऑफ एनिमल्स है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये कोरल रीफ्स दिख रही है, डेंडिलियंस दिख रहे हैं, फॉरेस्ट दिख रहे हैं। तो जैसे प्लांट्स के जब सीड डिस्पर्स होते हैं तो जहां जहां वो सीड्स गिरेंगे रैंडमली कहीं पे भी, वहीं पे वो ग्रो कर जाएंगे। तो मतलब ये शो कर रहा है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये गैलोट दिख रही है, गैनोट बर्ड्स, पेंगुइन्स और ये बुश दिख रही है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में या तो कंपटीशन होगा या टेरिटोरियलिटी होगी। कंपटीशन जैसे ये पेंगुइन्स है, ये एक स्पेस मेंटेन कर रही हैं बिकॉज दे हैव एग्रेसिव इंटरेक्शंस बिटवीन देयर नेबर्स। तो ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो बुश है ये एक तरीके से ये एक बायोकेमिकल सिक्रीट करता है, एलिलोपैथी जिसको बोलते हैं। ये एक टॉक्सिन है जो आसपास किसी भी प्लांट को ग्रो नहीं होने देगा। तो ये शो हो रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आता है एज स्ट्रक्चर और पिरामिड्स। सो एज स्ट्रक्चर एंड पिरामिड्स जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं प्रोपोर्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। सो लाइफ स्टेजेस में हम यहाँ 3 लाइफ स्टेजेस में जो डिवाइड है, एक है प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। प्री रिप्रोडक्टिव एज में वो इंडिविजुअल्स आएंगे जो अंडर 15 ईयर्स के होंगे, रिप्रोडक्टिव में 15 टू 44 ईयर्स, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में 45 प्लस के। क्यों हम एज पिरामिड या एज स्ट्रक्चर पढ़ते हैं? ताकि हम एक पॉपुलेशन का स्टेटस देख सके कि इस पॉपुलेशन का स्टेटस कैसा है, ये एक्सपैंड कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है या स्टेशनरी है। तो एक स्टेटस देखने के लिए पॉपुलेशन का हम एज स्ट्रक्चर या एज पिरामिड करते हैं। सो टाइप ऑफ एज पिरामिड्स, फर्स्ट इज एक्सपेंडिंग, जो यहाँ आपको दिख रहा है कि एक्सपैंड कर रहा है ये
इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में करेंगे। तो ये है एक्सपेंडिंग, ये है स्टेशनरी और ये है डिक्लाइनिंग। अब सबसे पहले बात आती है कि ये पिरामिड्स को रीड कैसे करना है। तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग पिरामिड शुड बी रिलेटिवली सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब जैसे ये ऊपर वाला जो पिरामिड दिख रहा है, इसमें ये जो ब्लू है ये मेल पॉपुलेशन है और पिंक जो है ये फीमेल पॉपुलेशन है। तो ये सिमेट्रिकल है, जितनी मेल पॉपुलेशन दिख रही है उतनी ही यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन भी दिख रही है, एक सिमेट्री में प्रेजेंट है। तो स्टैटिस्टिकली हम बोले तो पिरामिड शुड बी सिमेट्रिकल, बट कई बार हमें असिमेट्री देखने को मिलती है। जैसे नीचे वाले पिरामिड में हमें असिमेट्री देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें असिमेट्री देखने को मिल रही है, मेल और फीमेल्स का जो नंबर है वो इक्वल नहीं है। द हाइट टेल अस अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जो हाइट है पिरामिड की ये हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताती है। एंड द स्टीपनेस ऑफ द साइड्स टेल अस द डेथ रेट। ये जो स्टीपनेस है, ये वाली जो स्टीपनेस है साइड की, ये वाली, ये हमें डेथ रेट के बारे में बताती है। बेस ऑफ द पिरामिड शोज द बर्थ रेट। ये बेस में हम देखते हैं बर्थ रेट। ये एज है इंडिविजुअल्स की, 0 to 4 एज में कितने हैं, 5 to 9 ऐसे करके 80 प्लस कितने इंडिविजुअल्स हैं। तो ये एज है और यहाँ पे बर्थ रेट जो है यहाँ बेस में हमें पता चलता है। अगर किसी पिरामिड का बेस वाइड होगा, जैसे इस पिरामिड का बेस कैसा है, वाइड है, चौड़ा है, तो ये क्या शो कर रहा है, हाई बर्थ रेट, कि उस पॉपुलेशन में ज्यादा लोगों का जन्म हो रहा है। नैरो बेस मींस, अब जैसे इस पिरामिड में क्या है, बेस नैरो है, मिडिल में आके ये वाइड हो रहा है, बट बेस क्या है, नैरो है। तो ये शो कर रहा है कि उस पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो कम है। कनकेव साइड्स इंडिकेट हाई डेथ रेट। कनकेव, केव मतलब अंदर की तरफ, तो ये अगर पिरामिड इस तरीके से होगा, यहां से अंदर की तरफ होगा, ऐसे अंदर की तरफ होगा, इसको बोलते हैं कनकेव। कनकेव साइड क्या शो कर रही है, कनकेव साइड शो कर रही है डेथ रेट इस पॉपुलेशन में, इस पिरामिड में ज्यादा है। और कन्वेक्स साइड मतलब इस तरीके की, बाहर की तरफ जो उभरी हुई है, कन्वेक्स साइड जो हो गई, ये शो करेगा कि इस पिरामिड में, इस पॉपुलेशन में डेथ रेट जो है वो कम है। तो किसी भी पिरामिड को पढ़ने के लिए ये सब चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये इसमें भी दिख रहा है कि ये जो हाइट है वो क्या हमें शो कर रही है, ये एज लिखी है इंडिविजुअल्स की यहाँ पे, और ये जो हाइट है ये शो कर रही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। स्टीपनेस जो है वो हमें बताएगा डेथ रेट, एंड यहाँ पे ये जो बेस है ये हमें बताएगा बर्थ रेट। सबसे पहले हम कर लेते हैं, सबसे पहला जो एज पिरामिड है वो है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग पिरामिड में लार्ज नंबर्स और परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन द यंगर एज ग्रुप। यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि बेस क्या है, इसका बेस क्या है, वाइड है। तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पे यंगर एज जो है वाले इंडिविजुअल ज्यादा है। यहाँ पे हम देखते हैं ये एज शो कर रही है, तो यहाँ पे होंगे यंग इंडिविजुअल्स, यहाँ पे होंगे मिडिल में अडल्ट और यहाँ होंगे ओल्ड। इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव एज, सॉरी प्री रिप्रोडक्टिव एज, ये होगा रिप्रोडक्टिव एज, और ये होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। सो ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सो लार्ज नंबर्स और परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन यंगर एज ग्रुप, यहाँ पे हमें ज्यादा बर्थ रेट नजर आ रहा है, तो जितने इंडिविजुअल्स हैं वो यंगर एज वाले ज्यादा है। इसके अलावा रैपिड ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा हो रही है, बिकॉज 80 प्लस, 70 to 75 प्लस, ये जो 45 या 55 प्लस इंडिविजुअल्स हमें कम नजर आ रहे हैं। तो जिनकी डेथ होनी है वो हमें कम नजर आ रहे हैं, बल्कि बर्थ रेट जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो पिरामिड है ग्रो करेगा ज्यादा, बिकॉज ज्यादा इंडिविजुअल्स अवेलेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए। पिरामिड इज ट्रायंगुलर शेप, तो ये कैसा शेप है, ट्रायंगुलर शेप। हैव हाई फर्टिलिटी रेट, क्योंकि यंग इंडिविजुअल ज्यादा है तो फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। हायर बर्थ एंड डेथ रेट, तो क्योंकि वाइडर बेस है तो बर्थ रेट ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ पे कनकेव है, हमें कनकेव नजर आ रहा है, तो यहाँ पे डेथ रेट ज्यादा है। बिकॉज हमें जो ज्यादा एज के इंडिविजुअल वो कम दिख रहे हैं, इसका मतलब उनकी डेथ हो गई होगी, इसलिए वो हमें कम दिख रहे हैं। तो ये जो ओल्ड इंडिविजुअल्स है हमें कम दिख रहे हैं क्योंकि उनकी डेथ हो गई होगी। तो इसका मतलब बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, कोई भी पिरामिड अगर ग्रो कर रहा है, अगर वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो मतलब वो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ शो करेगा। और साइड्स कैसी हैं, कनकेव है।
और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसमें शॉर्ट है। इसमें जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि जॉर्डन, मेक्सिको, केन्या एटसेट्रा। दूसरा है स्टेशनरी। स्टेशनरी में हमें क्या नजर आता है, इक्वल नंबर ऑफ यंग एंड मिडिल एज्ड इंडिविजुअल। यहाँ पे ये जो है ये यंग हो गए और ये हो गए मिडिल एज, फिर ये हो गए ओल्ड, तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल नजर आ रहे हैं यंग एंड मिडिल एज्ड इंडिविजुअल्स। प्री रिप्रोडक्टिव, ये हो गए प्री रिप्रोडक्टिव, ये हो गया रिप्रोडक्टिव और ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हमें जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो मोर और लेस जो है वो इक्वल नजर आ रहे हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट है। इट शो स्लो ग्रोथ। हालांकि यहाँ रैपिड ग्रोथ नहीं है बिकॉज बर्थ रेट उतना नहीं है जितना एक्सपेंडिंग में था, बट ये पॉपुलेशन स्लोली स्लोली ग्रो कर रही है, तो इट हैज स्लो ग्रोथ। एंड ये जो शेप है पिरामिड की ये बेल शेप्ड है। हैज लोअर बर्थ एंड डेथ रेट एंड हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो बर्थ रेट भी कम है बिकॉज ये वाइडर नहीं है नीचे से, और ये कनकेव भी नहीं है, कन्वेक्स है। और डेथ रेट जो है वो भी कम है क्योंकि हमें ज्यादा इंडिविजुअल नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे इवन 55 to 59 पे ही हमें इंडिविजुअल ज्यादा नजर आ रहे हैं, 60 to 64 पे भी, 95 एज तक के इंडिविजुअल्स या 100 एज तक भी यहाँ पे है। इसका मतलब डेथ रेट क्या है, कम हो गई, और बर्थ रेट भी कम है यहाँ पे बिकॉज इसका जो बेस है वो वाइडर नहीं है, ठीक है, नैरोअर है। एंड इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, वो तो हमें दिख रहा है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में हमें यहाँ पे इंडिविजुअल्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, और साइड्स क्या है, कन्वेक्स है। एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एटसेट्रा। सो लास्ट में आता है डिक्लाइनिंग। सो डिक्लाइनिंग में क्या है, हायर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। यहां से ही पिरामिड को देख के ही समझ में आ रहा है, ये इतना वाइडर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में यहाँ पे ज्यादा इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। यंग इंडिविजुअल लो है यहाँ पे, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। बर्थ रेट कम है बिकॉज हमें यहाँ कम इंडिविजुअल्स नजर आ रहे हैं इस पॉइंट पे ग्राफ के, और डेथ रेट भी कम है बिकॉज हमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल्स जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अर्न शेप कर्व। अर्न शेप होती है ये ऐसी जो पॉट की शेप है, इसको बोलते हैं अर्न शेप। तो इसी तरीके का कर्व जो हमें नजर आ रहा है, और साइड्स कैसी है, कन्वेक्स साइड्स है, और ये जीरो ग्रोथ शो कर रहा है। तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं है बिकॉज जो बर्थ रेट है वो ऑलरेडी कम है, डेथ रेट भी कम है, तो ग्रो नहीं कर रही है ये पॉपुलेशन, ग्रो नहीं करती है, इसलिए हम बोलते हैं कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ शो करती है। इसमें एग्जांपल है डेवलप्ड कंट्रीज की, लाइक इटली, जापान, ग्रीस एटसेट्रा। सो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम सर्वाइवरशिप कर्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।